डेरा इस्माइल खान में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का एफसी चेक पोस्ट पर हमला। खारजियों से लड़ते हुए एफसी के 10 जवान शहीद हो गए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक शहीद जवानों ने खारजी दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया। शोहदा में 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का जिला कुर्ग से था। जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का खिताब। कहा, एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा और एक के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलोचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। कभी कॉजेस बनाने में दखल नहीं किया। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। काजी फायजीसा की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, काजी फायजीसा के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। जस्टिस याह्या अफरीदी कल कमान संभालेंगे। हर बरदारी की तकरीब का शेड्यूल जारी। कल दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों को दावतनामे भिजवा दिए गए। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस फाइज को चार्जशीट दे डाली। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से माजरत। जस्टिस काजी फायजीसा के रवैये को शतरमुर्ग से तशबीह दे दी। जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा, जस्टिस काजी फायजीसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिया। ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफा, इदारे की ताकत को कमजोर, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। जस्टिस काजी फाइज ने इन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमजोर करना चाहते थे। सत्ताईसवीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुखालफत करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वाजे किया। कहा, अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जल्द से जुलूस पर तशद्दुद, मुजाहिरों और गिरफ्तारियों के हक में नहीं हूँ। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। साहबजादा हामिद रजा ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को बदतहजीब शख्स करार दे दिया है। कहा, उन्हें तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मजीद कहा कि बानी PTI को क़ायदे तन्हाई में रखा गया। किसी किस्म की डील का सवाल पैदा नहीं होता। बानी PTI के लिए 2 दिन में 2 खुशखबरियां। गुज़िश्ता रोज़ अहलिया, आज बहनों की रिहाई की खुशी। डी चौक एहतजाज केस में अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। वुकला ने जमानती मचलके जमा करा दिए। रिहाई की रोपकार जारी। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में रिहाइश पजीर। मेडिकल टीम आज उनका तफसीली मेडिकल चेकअप करेगी। पार्टी कायदीन से मुलाकातें मुतवक्के। कोई NRO नहीं हुआ, सब मेरिट पर रिहा हुए। बुशरा बीबी पेशावर क्यों गई, इस हवाले से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट लोगों की तवज्जो का मरकज इसलिए नहीं बन रहा कि लोगों को यहाँ से इंसाफ मिला, बल्कि 2 जज अलग अलग कमरे में बैठकर खत लिख रहे थे। काजी साहब अपनी अना की वजह से तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। तारीख याद रखेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह पाक फौज तशद्दुद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाद का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में सिपहसालार की पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ हुआ। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया गया जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। लेबनान में इसराइली फौज सिविलियन के साथ सहाफ़ियों को भी निशाना बनाने लगी। हस्पिया में
सहूनी फौज की बमबारी से मियादीन न्यूज़ के कैमरामैन समेत 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। सहूनी फौज ने बैरूत समेत लिबनान के कई इलाकों में 12 फ़िज़ाई हमले कर डाले। 19 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह की भरपूर कार्रवाई में इसराइली फौज के 5 एहलकार मारे गए, 7 जख्मी हुए। 2 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। गजा में इसराइली फौज की जारी जबालिया में 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 150 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बैतुल्लाहिया के कमाल अदवान अस्पताल में भी सहूनी फौज के हमले। कई फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतों की इतला। शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। अदालत के बाहर मावराए अदालत कत्ल देरेना दुश्मनी मजीद जाने ले गई। सेशन कोर्ट खैरपुर के गेट पर मुल्जिमान की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन पेशी के लिए आए थे। मकतूलीन की जागीरानी बरादरी से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। मकतूलीन के वर्सा का लाशें कौमी शाहराह पर रखकर धरना। कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध का फायरिंग के वाक़े का नोटिस। SSP खैरपुर से तफसीलात तलब। हैदराबाद से गवाह ताजिर शिकारपुर के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। ऑपरेशन में 3 अजला की पुलिस ने हिस्सा लिया। मुकाबले में 1 डाकू हलाक और दूसरा गिरफ्तार। मकतूल ताजिर टंडो कैसर में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। सरगोदा में हैवी ट्रैफिक, मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। तेज रफ्तार ट्रक नौजवानों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया। शेखुपुरा में चावल से भरा ट्रक मोड़ काटते हुए मोटरसाइकिल पर उलट गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। फिरोजवाला में पुलिस की कार्रवाई। 3 माह का बच्चा मार बाजिया, मुलजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा ने दम कराने के बहाने मां को बरगलाकर बच्चा गवा किया था। मुलजिमा सना बच्चे को अपना बेटा जाहिर करके शाहदरा के इलाके में ले गई, जहां पुलिस ने खोज लगाकर उसका भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का अहम मुआरका जारी। कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ाकर संभल गई। सऊद शकील की शानदार सेंचुरी टीम को बढ़तरी दिला दी। स्पिनर नौमान अली 45 रन बनाकर आउट। कौमी टीम ने 8 विकेटों पर 284 रन बना लिए।